राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (CPC) के नवनिर्वाचित चेयरमैन कैप्टन मुकेश कुमार गोम्बर ने कहा कि CPC ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एकमा को पूरा सम्मान देती है और भविष्य में दोनों संस्थाएं मिलकर कालीन उद्योग के हित में कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से कालीन उद्योग 100% तक पहुंच सकता है को नई दिशा दी जा सकती है। वे शुक्रवार को भदोही स्थित एकमा सभागार में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी कमियां रही हों उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में उद्योग की स्थिति चिंताजनक है और एकमा व CPC के संयुक्त प्रयासों से ही समाधान संभव है। कैप्टन गोम्बर ने कहा कि कालीन उद्योग के कमजोर होने का एक बड़ा कारण अमेरिका का ट्रंप टैरिफ है। इसके चलते निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि निर्यातक अब यूरोपीय देशों में नए बाजार तलाशने में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित वाइस चेयरमैन असलम महबूब ने कहा कि एकमा के पदाधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर उद्योग के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। उद्योग की मूलभूत आवश्यकताओं पर कार्य कर जल्द ही पुरानी रौनक लौटाने का प्रयास होगा। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए एकमा अध्यक्ष मोहम्मद रजा खान ने कहा कि एकमा की मांग पर ही केंद्र सरकार द्वारा CPC का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कालीन निर्यात को बढ़ावा देना था। उन्होंने CPC की फेयर कमेटी की बैठकों में एकमा को एक सीट देने की मांग दोहराई। साथ ही एकमा से जुड़े लोगों को मिलने वाली मेडिकल सहायता राशि को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की भी मांग रखी। कार्यक्रम में CPC पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। संचालन एकमा के मानद सचिव पीयूष कुमार बरणवाल ने किया, जबकि उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक जाहिद बेग, प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब बेग, भदोही इंस्पेक्टर सच्चिदानंद पांडेय सहित कई जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। स्वागत करने वालों में गुलाम सफुद्दीन अंसारी, PC जायसवाल, रवि पाटोदिया, अरशद वजीरी, इम्तियाज़ अंसारी, राशिद अंसारी, शाहिद अली, इंतखाब वजीरी, एजाज अंसारी, सादिक अंसारी, अमित मौर्य, अखिलेश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। बड़े हर्ष के साथ आज ये मैं खाली भूमिका आपको दे रहा था। मैं पहले अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सब लोगों का, हमारे जो आगंतुक बंधु आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, जो कैप्टन साहब दिल्ली से चल के आए हैं, सबका एक बार स्वागत कर दें। चेयरमैन, नए चेयरमैन साहब, नए वाइस चेयरमैन साहब, लेकिन इनको हम ये नहीं मानते। इनको मानते ही एकमा के ही पैदा किए हुए आदमी हैं। आज जिस सीट पर ये लोग बैठे हैं उसको एकमा ने पैदा किया, इसलिए सीट हमें मिली है और हम लोग तकलीफ में गुजरे तो ये अच्छी सीट है। हम अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इस वक्त इंडस्ट्री की हालत खराब है। टैरिफ की वजह से लोगों की जान जा रही, घरों में बैठकी हो गई। पहला काम तो ये लोग टैरिफ का 43 DH का किसी भी सूरत से इसमें इलेक्शन अपनी जगह होती है, इलेक्शन छोड़ दीजिए, दुनिया के इलेक्शन होते हैं। वही इलेक्शन का आप पार्लियामेंट असेंबली का देख लीजिए, कल इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में बैठ के एक ही जगह दोनों आदमी चाय पीते हैं। ये नहीं लेना चाहिए। काम की बात आपकी है। हाँ, अगर उस काम पूरे अपने हाउस की तरफ से, अपने तरफ से माननीय कैप्टन साहब, माननीय हमारे पूर्व से ठीक कम वाइस चेयरमैन एंड कम चेयरमैन, पहली दफा हमको मौका मिला है। फर्स्ट चांस है हमारे लिए, बड़े गर्व की बात है कि प्रॉपर भदोही का कोई चेयरमैन हुआ। भदोही डिस्ट्रिक्ट से और चेयरमैन का पद 2 साल में, ये 4 साल में, 4 साल में जैसे चाहे कान में बैठिए और काम करवाइए। हम तो ये कहेंगे, घर का, अपने लोगों का कोई आदमी पहुंचा है, गोपीगंज के पास चला गया मिर्जापुर, मिर्जापुर चला गया दिल्ली। आपके सामने कोई चीज बोलने न पाए, आप ही इनको बोलिए।
कितना बोल सकते हैं, कहने का बहुत कुछ है, बहुत, और मुझे अफसोस है। नवनिर्वाचित असलम साहब और कैप्टन मुकेश दोनों आज यहाँ हमारे मध्य हैं। हम सब आज उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक बहुत ही मजबूत टीम मिली है, बहुत ही सशक्त नेतृत्व हम लोगों को मिला है। इन द नेम ऑफ कैप्टन मुकेश एंड असलम साहब, कि कैप्टन मुकेश के तो अनुभव के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने वर्षों का इनका अनुभव कारपेट इंडस्ट्री का है और इतना विशाल अनुभव है कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर में भदोही क्षेत्र के कारपेट एक्सपोर्टर्स को आप वो करते रहे, प्रेजेंट करते रहे, बाइक करते रहे। ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ कारपेट इंडस्ट्री फ्रॉम भदोही नंबर 1 एंड देन ही हिमसेल्फ इज ए मैन्युफैक्चरर। तो ये कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या हमारी परेशानी है, क्या हमारा कैरेक्टर है, उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। तो इस वाकफे के और पहले चेयरमैन हमारे रह भी चुके हैं, इनको चेयरमैनशिप करने का अनुभव भी है। तो आई एम वेरी श्योर कि इनका ये जो टर्म रहेगा वो हमारी कारपेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव टर्म रहेगा, हमको ये पूरी आशा है। और फिर इनके साथ में मैं तो खुद कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि असलम साहब वाइस चेयरमैन बन के आए हैं। तो एटलीस्ट हमारे 4 साल सिक्योर्ड हो गए हैं, कारपेट इंडस्ट्री ऑफ भदोही के आने वाले 4 साल सिक्योर्ड हो गए हैं कि वी विल बी वेरी वेल रिप्रेजेंटेड। हम लोग कहीं पर भी लेफ्ट आउट नहीं रहेंगे। और असलम साहब के सामने इनके मुंह पे कहना उचित नहीं होगा कि इज ए ब्राइट स्टार ऑफ द इंडस्ट्री, ही हैज द कैपेबिलिटी ऑफ entering the ministries. He has the capability to talk to the secretaries, talk to the officers, talk to everybody, and he has established already. इन्होंने एक बहुत अच्छा लखनऊ में, दिल्ली में अपना एक स्थान बना लिया है। तो जहाँ पे भी कहीं पे जाने में हम लोग को 4 बार सोचना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, he will be too quick to get it. My point is, मैंने देखा है इनको 1.5 साल के अंदर में। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि जो नेतृत्व करे वो कोई भी हमारी समस्या आए, कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो तो उसको तुरंत रिप्रेजेंट कर सके। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई विश बोथ ऑफ देम ए लॉट ऑफ वेरी सक्सेसफुल टर्म एंड दिस इज काफी डिफरेंसेस आ गए हैं क्योंकि इंडस्ट्री हमारी साइज में छोटी है और उनको साइज बड़ा चाहिए, मगर वो हमारा लेबर कंपोनेंट नहीं दिख पा रहे हैं, जिसको हमको तो दिखाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में 25-30 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के पास चैलेंजेस की एक दो नहीं, लंबी लिस्ट है। घटता वीवर्स का परसेंटेज, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ता हुआ, इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक कोई पॉलिसी नहीं आना, हमारा हमको जो चीज़ें मिल रही थी पिछले 15-20 साल में वो धीरे धीरे घटते हुए काफ़ी नीचे आ जाना, बहुत से चैलेंजेस हैं। हम चेयरमैन साहब हम लोग सपोर्ट मीटिंग बैठेगी, डेफिनेटली वर्क है, एक लाइन में हम लोग जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब का डिमांड है वो तो चेयरमैन साहब उस पर बोलेंगे, मगर आपको ये पता है कि इंडस्ट्री को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसके चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे उसमें आप लोग का भी सुझाव, आप लोग का भी गाइडेंस सपोर्ट चाहिए, सरकार का भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिए। उसको लग एक लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे, डेफिनेटली कुछ नया करने की कोशिश जरूर करेंगे जो आप पिछले लोगों में नहीं हुआ है। हम लोग जरूर चाहेंगे हमारी कमेटी अलग कोई ना कोई वो काम ऐसे करें हम लोग जिससे हम लोग पहचाने जाए कि ये कमेटी आई थी ऐसा काम किया। थैंक यू। जहाँ तक आप लोगों का अभिनंदन आपने जो मेरा किया है उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी इस इंडस्ट्री के लिए बन पाएगा वो ज़रूर करूँगा। मेरे को मालूम है कि एक्मा एक सबसे पुरानी कारपेट इंडस्ट्री की एक मैनेजिंग बॉडी है जो जैसे खान साहब ने कहा, रजा साहब ने, कि किसी वजह से वो साइडलाइन हो गई, अर्शद भाई ने कहा वो साइडलाइन हो गई। मैं मानता हूँ ये तो ज़रूर हुआ है कि साइडलाइन रही और क्योंकि तमाम इंटरेक्शन
जो मैं पिछले सालों से देख पा रहा हूँ, गवर्नमेंट की CPC के साथ ही रही, तो एक्मा की उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई। लेकिन अब अब ये ज़रूर होगा और ये दिला पूरी इंडस्ट्री का ख़त्म होगा। क्यों? मेरे साथ असलम भाई हैं जो वाइस चेयरमैन हैं, कल को चेयरमैन मुझसे मेरे बाप बनेंगे। वो इस इंडस्ट्री से मुझसे बहुत ज़्यादा वाकिफ है, क्योंकि ये एक्मा के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, 5 साल उन्होंने बहुत काम किया है। और उसके अलावा पीयूष भाई जो करंट सेक्रेटरी हैं एक्मा के, वो हमारी कमेटी में भी हैं। इम्तियाज़ भाई हैं भदोई से, हमारी कमेटी में हैं। और भी लोग हैं, वासिफ भाई हैं, तमाम अनिल जी हैं मिर्ज़ापुर से, सूर्यमणि तिवारी जी हैं भदोई से, रवि भैया सबसे पुराने इस इंडस्ट्री के जाने पहचाने हैं। तो आई थिंक मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे साथ इतने लोग भदोई से जुड़े और जो एक्मा के साथ भी रह चुके हैं, तो मेरे को उनका समर्थन बहुत मिलेगा और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि मैं इंडस्ट्री के लिए जो कर सकूँ वो करूँगा। ये मेरा आश्वासन है। कितना वो वक्त बताएगा कोई ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि काम इंडस्ट्री के ये है। और अर्शद भाई आपका गिला जरूर देगा। खान साहब, आपने एक बार कहा कि पिछले फेयर में किसी वजह से प्रेसिडेंट एक्मा को अहमियत